प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका तुलसीदास का जीवन परिचय। बच्चों, आप लोगों को पता है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 हाई स्कूल के हिंदी के विषय में जो आपका जीवन परिचय आता है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। क्योंकि बच्चों ये बहुत बड़ा नंबर का होता है, यानी कि 5 नंबर का जो आपका जीवन परिचय होता है, इसमें मैं आपको एक भी नंबर, जी हाँ, एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मैं दिलवाऊंगा। किस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है, कैसे आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि पिछली बार जब हमने जीवन परिचय बताया था बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से जो भी पढ़ाया था, तो जितने बच्चे हमारे चैनल पर वीडियो देख के गए थे, पढ़ के गए थे जीवन परिचय, उन्होंने पूरा का पूरा करके आया और उन्हें पूरे नंबर मिले। और बच्चों ने बहुत अच्छे रिव्यू भी दिए कि सर हम आपसे पढ़ के गए थे और हमें जो है पूरा का पूरा नंबर मिला है जीवन परिचय में। एकदम जीवन परिचय में तो मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो चैनल पर व्यू हैं वो जीवन परिचय को लेके हैं। जैसा कि देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल मार्क्स। हम आपको पूरी गारंटी लेते हैं, जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो पूरी गारंटी है बच्चों कि फुल मार्क्स ये आपका हो जाएगा जीवन परिचय में। ठीक, चलो बच्चों, अगर आपका 5 नंबर का जीवन परिचय आता है तो उसमें पूरा का पूरा 5 नंबर वो आपका ही होगा। चलो बच्चों, देखो क्या लिखा है, तुलसीदास का जीवन परिचय। हम आपको इस वीडियो में तुलसीदास का जीवन परिचय अच्छे से बताएंगे कि इस तरीके से आपको लिखना है, इतना सुंदर, इतना सजा करके लिखना है ना कि एक नंबर भी आपका ना कटे। ठीक है बच्चों, देखो क्या लिखा है, तुलसीदास जीवन परिचय संक्षिप्त परिचय। पहले आपको इस तरीके से लिखना है और कॉपी को आप लोग याद रखना, जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन रखोगे, जितना ज्यादा साफ सुथरा तरीके से लिखे रहोगे कॉपी में, एग्जामिनर उतना अच्छा आपको एग्जाम में नंबर देगा। देखो क्या लिखा है, जन्म। सबसे पहले आपको इधर ब्लैक पेन से पूरा उनकी हेडिंग लिखना है, जन्म, जन्म स्थान, पिता माता, बचपन का नाम, सब इस तरीके से पूरा मेन चीजें लिखनी है। फिर राइट साइड में आपको जो है नीली पेन से, ब्लू पेन से आपको जो है प्रॉपर उसके बारे में लिखना है, जो भी उसका सही आंसर होगा। जैसे बच्चों तुलसीदास के बारे में अगर हम बात करें तो जन्म, इनका जन्म हुआ था संवत 1554 विक्रमी में। ठीक है, और सन 1532 ईस्वी में। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो ईस्वी होता है उसमें अगर हम 57 यानी कि 57 जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो विक्रमी संवत बन जाता है। तो ये सन है और ये संवत है। तो तुलसीदास जी का जन्म यहाँ हुआ था। आप लोगों को मैं जो जो जीवन परिचय बता रहा हूँ, सिर्फ यही आप तैयार कर लेना। 100% में पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इससे बाहर आपका जीवन परिचय नहीं फंसेगा और आप पूरा का पूरा नंबर करके लाओगे। जैसे हम लोग बता रहे हैं, अगर आप ऐसे करके चलते हो ना एग्जाम में, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, इतना आप लोग याद रखना। चलो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने जन्म देख लिया, इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका राजापुर गाँव में हुआ था, जो कि चित्रकूट में पड़ता है। तो तुलसीदास जी के पिता का जो नाम था बच्चों वो था आत्मा राम दुबे। ठीक है, माता का नाम हुलसी था, बचपन का नाम राम बोला था, यानी कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। और भाषा जो थी इनकी वो अवधी तथा ब्रज भाषा थी। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सेम इसी तरीके से लिखने हैं, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर आपका एक नंबर भी ना काट पाए और पूरे के पूरे नंबर आपको जीवन परिचय में तो जरूर से मिलने चाहिए। ठीक, चलो बच्चों, इनकी शैली क्या थी, तो इनकी भाषा की जो शैली थी वो थी छप्पय, दोहा, चौपाई और ये जो है कवित, सवैया आदि, ये इनकी शैली थी। उसके बाद बच्चों मृत्यु जो है इनकी हुई थी संवत 1680 विक्रमी में, जो कि सन की बात करें तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो बच्चों प्रमुख कृतियां हैं, यानी कि जो मेन इनकी रचनाएं हैं, तो इन्होंने बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ लेता है कि रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस किसकी रचना है, तो बच्चों आपके तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, रामचरितमानस हो गया, जानकी मंगल और दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नहचु, रामाज्ञा प्रश्न आदि। तो बच्चों जिस तरीके से इतना साफ सुथरा क्लीन वे में ये जीवन परिचय लिखा गया है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग ऐसे जीवन परिचय लिख के आओगे तो मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं आपका एक नंबर भी एग्जामिनर काट नहीं पाएगा। इतना अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अगर आप लोग इसकी पूरा कॉपी कर लेते हैं और ऐसे ही आप लोग लिख के आते हैं तो एक नंबर भी बच्चों आपका एग्जाम में कटेगा नहीं। चलो मैं आपको दिखाता हूं आगे बच्चों आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। चलो ऐसी तरीके से आपको कॉपी लिखनी है एग्जाम में, देख रहे हो आप लोग, इतनी शुद्ध राइटिंग में। ठीक है, इतनी शुद्ध एकदम साफ सुथरा राइटिंग में, और जो है एकदम प्रॉपर हेडिंग का ध्यान रखते हुए, नीली और काली पेन का ध्यान रखते हुए अगर आप ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर एग्जाम में आपका एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। तो बच्चों आगे जो है हमारा क्या है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। वहां पे क्या था, हमने मेन हेडिंग लिख ली। अब यहाँ पे क्या है, इनका जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है ऐसे, और यहाँ पे देखना है तुलसीदास जी के जन्म व स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मूल गोसाई चरित एवं तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। अन्य कुछ विद्वान
सोरो नामक स्थान पर जन्मे बताते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म राजापुर में ही माना जाता है। जितना हो सके आपको शॉर्ट में लिखना है, किताबों में बहुत बड़ा दिया रहता है, आपको इसे शॉर्ट में लिखना है। और क्या है बच्चों आगे, जन्म संवत 1554 विक्रमी सन 1532 ईस्वी में बताया जाता है और यही सर्वाधिक प्रचलित है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। इतना शॉर्ट में, इतना अच्छी तरीके से, पूरा व्यवस्थित तरीके से आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है ना, कि ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर आपका कुछ भी नहीं काट पाएगा, को नंबर नहीं काटेगा। ठीक, तो बच्चों क्या है, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, ये प्रसिद्ध दोहा है जो इनके जो है जन्म के संबंध में कहा जाता है। और बच्चों इनका बचपन का नाम राम बोला था, ये थोड़ा सा यहाँ विस्तार में बताया गया, इसके पहले थोड़ा संक्षिप्त में था। फिर क्या है, जन्मे तो दांत भी थे और मुंह से राम निकला था। राक्षस समझकर इनके पिता ने त्याग दिया तो एक दासी ने इनको पाला तथा बाबा नरहरिदास ने अपना शिष्य बनाया। इनका विवाह रत्नावली के साथ से हुआ, परंतु जो है उससे विरक्त हो गए। काशी में शेष सनातन से वेद वेदांग की शिक्षा ली। अब देखो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसे ही आप लिखो, लेकिन कुछ चीजें जो यहाँ पे जो मेन हेडिंग है, जो मेन पॉइंट है, वो आपको अपने माइंड में याद रखनी है और सेम उसी टाइप से जाके आपको वहां पर लिखना है। ऐसा इसलिए बच्चों कि आपने इसके पहले जो संक्षिप्त परिचय लिखा है उसमें एकदम शुद्ध लिख दोगे तो एग्जामिनर कभी कभी बीच में चीजें नहीं पढ़ता, जहां पर आप जो है हाईलाइट करके जैसे यहाँ पे लिख दिए हो काले पेन से, तो ये उसको दिख जाता है, इतना देता है। और बहुत ज्यादा टाइम तक एग्जामिनर एक ही जो है नहीं देखता है, एक ही पेज, वो थोड़ा सा देखेगा, थोड़ा मिनट, उसके बाद जो है आगे बढ़ जाएगा, पन्ना पलट देगा। तो अगर आपने एकदम अच्छे से मेन हेडिंग को हाईलाइट करके लिखा है तो एग्जामिनर इतना ही देखेगा, उसके बाद सीधा आगे बढ़ जाएगा और आपको फुल मार्क्स देते हुए निकल जाएगा। ठीक है, और आप लोग पूरे के पूरे नंबर उसमें पा जाओगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और देखो उसके बाद बच्चों जो है जो मैंने ये आपको बताया, ठीक है, जैसे उसके आगे पहले आप लोग देख लो, ये देखो उसके आगे बच्चों आपको लिखना है, फिर राम के चरित्र का गायन करने लगे और रामचरितमानस की रचना की। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। मृत्यु के संबंध में जो दोहा है बच्चों वो क्या है, ये बहुत फेमस है दोहा, आप लोग पढ़ो फिर से इसको। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये दो दोहे इनके जन्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये जो जीवन परिचय है ये आपका आया रहेगा, जैसे 3 देते हैं उसमें से एक जीवन परिचय आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। और बच्चों इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं यानी कि रचनाएं, तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। प्रमुख कृतियां जो है इनमें पहला है जैसे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, फिर क्या है वैराग्य संदीपनी, फिर क्या है बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, उसके बाद दोहावली, कवितावली, उसके बाद रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका, फिर है रामलला आंचू। तो बच्चों ये था आपका तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको क्या बता दें वो ट्रिक कि कौन कौन से एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में जो है जीवन परिचय आने वाला है, हम आपको बता देंगे। आप लोग केवल वही याद कर लेना। इनफैक्ट हम वीडियो भी ला देंगे आपको उस जीवन परिचय का, उससे बाहर एक को जीवन परिचय आपका नहीं आएगा और आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो बच्चे आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ हमें कि हम क्या वो वीडियो बना दें जिसमें आपको संपूर्ण जो जितने भी जीवन परिचय हैं आपके, उसमें से जो आपके एग्जाम में आने वाला है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम आपको बता दें या नहीं, आप लोग जरूर बताना। तो अगले वीडियो में उसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।